हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसुचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिन्ननगाम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गीता माता की जय। अथा तृतीय अध्याय। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको गीता के तीसरे अध्याय का विवेचन करके बताएंगे कि पहले अध्याय में विषाद योग है, जिसमें अर्जुन को मोह उत्पन्न होता है, और दूसरे अध्याय में भगवान को अपनी बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क द्वारा कहता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इनको मार कर मैं क्या करूँगा। इस तरह से बहुत अपनी बुद्धि से काम लेता है, परंतु जब तक वो भगवान की शरणागति नहीं लेता तब तक भगवान उससे कुछ भी नहीं कहते। जब वो भगवान की शरणागति लेता है, इसके पश्चात भगवान समझ गए कि अब जो है इसे कुछ ज्ञान सीखने की इच्छा है अथवा मुझे कुछ बताना चाहिए। तब भगवान ने दूसरे अध्याय में हर प्रकार से बहुत सा ज्ञान दिया, और ज्ञान भी बताया और कर्म भी बताया। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे में विशेषता बताई। तो सबसे पहले अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आप कभी कहते हैं कर्म श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, तो आप विचलित सी बातें कहते हैं, विचलित सी बातें बताते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। तो आप प्रभु मुझे यह बताइए कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। मुझे एक मार्ग में बताइए, एक मार्ग में लगाइए। तो भगवान ने कहा, देखो वैसे तो ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि कोई भी वस्तु हो उसको समझने के लिए ज्ञान चाहिए। मानो कि एक पुस्तक है, अगर पुस्तक का ज्ञान है और ज्ञान होने के पश्चात उस पुस्तक से कर्म कर सकते हैं, तो सबसे पहले ज्ञान श्रेष्ठ होता है, इसके पश्चात कर्म श्रेष्ठ होता है। तो हर एक जीव आत्मा को, हर एक जीव को ज्ञान श्रेष्ठ बताया गया है। ज्ञान जब होगा तभी कर्म उत्तम होगा। तो इसी प्रकार से भगवान ने कर्मणः गहनो गति, कर्म की बड़ी गति है। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। जब हम सकाम कर्म करते हैं तो यह लोक उत्तम होता है, घर गृहस्थी, समाज, कुटुंब, परिवार सब सार्थक होता है। और जब निष्काम कर्म करते हैं तो निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है और पवित्र होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर यानी अंतःकरण, निष्काम कर्म से अंतःकरण पवित्र होगा। जब अंतःकरण पवित्र होगा तब जो है हमें हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा तब हम कर्म में निपुणता प्राप्त होगी। इसी प्रकार से जो है कर्म के बारे में भगवान ने कहा, कर्म भी तीन प्रकार से होता है, मन से,
वचन से और शरीर से। मनसः वाचा कर्मणः, मन से कर्म करें, किसी को दुख ना पहुँचे। वाणी से अच्छा कर्म करें और किसी को बुरा ना लगे। और शरीर से अच्छा कर्म करें, किसी को ना सताएं। तो इसी प्रकार से कर्म के बारे में भगवान ने बहुत ही गहन विवेचन किया और बताया। तो इसी प्रकार से भगवान ने ये भी कहा कि कर्म करने से क्या होता है और कर्म कौन कौन से करने चाहिए। शास्त्र विहित कर्म, जो शास्त्र कहता है यह कर्म करो, वही कर्म उत्तम कर्म होते हैं। और एक होता है शास्त्र निषिद्ध कर्म, शास्त्र कहता है ये कर्म मत करो। जिस प्रकार से अन्न अथवा रोटी ना खाने से हमारा गुजारा नहीं चल सकता और पानी पीने से हमारा गुजारा नहीं चल सकता। और इसके पश्चात जो है, इसी के विपरीत अगर हम मांस भक्षण नहीं करेंगे तो गुजारा हो सकता है। और इसके विपरीत जो है, अगर हम शराब का सेवन नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा हो सकता है। तो शास्त्र विहित कर्म और शास्त्र निषिद्ध कर्म। तो शास्त्र जैसा शास्त्र कहे वैसा कर्म करें और शास्त्र जिस कर्म को ना करे उस कर्म को ना करना। तो इसी प्रकार से भगवान ने कर्म के बारे में बहुत गहरा विवेचन किया। विवेचन करने के पश्चात भगवान ने ये भी कहा कि जिस प्रकार से यदि यदि चरित श्रेष्ठता तत्तत्तेव तनुर्जनः यत् सत् कुरुते प्रमाणमता लोकस्तदनुवर्तते। जिस प्रकार से घर का श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है वैसे वैसे ही घर के सभी कर्म करते हैं। भगवान ने कहा मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं जीवों के कल्याण के लिए कर्म करता हूँ ताकि उनका कल्याण हो जाए। अगर मैं कर्म ना भी करूँ तो भी मेरा गुजारा हो सकता है, परंतु अगर मैं कर्म ना करूँ तो ये जीवों का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो है भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से घर के श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं वैसे ही बच्चे भी सीखते हैं। तो इसी प्रकार से एक दृष्टांत आपको बताएंगे। एक समय किसी का पुत्र गुड़ बहुत खाया करता था। जब गुड़ बहुत खाया करता था, पिता को चिंता हुई, मेरा पुत्र मीठा अथवा गुड़ अत्यधिक पसंद भी करता है और भक्षण भी करता है, आगे चल के जो है इसे बहुत से रोग भी हो सकते हैं। तो उसने बहुत ही प्रयास किया, बहुत ही मना किया, परंतु उसका पुत्र नहीं माना। जब उसका पुत्र नहीं माना तो किसी ने बताया अगर कोई समाधान ना हो सके तो गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से समाधान पूछना चाहिए। तो उन्होंने बड़े योग्य गुरु बना रखे थे, परंतु उनके गुरु जो है बियाबान जंगल में तपस्या किया करते थे, बिहड़ जंगल में। तो इसी प्रकार से जो है वो पिता अपने पुत्र को लेकर अपने गुरु के पास जाता है, परंतु जब गुरु के पास जाता है तो बहुत से दुख, बहुत से संकट, बहुत से परेशानियां अथवा जंगल, नदी, नाली, इस प्रकार से सबको जो है पार करते 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 बहुत समय पश्चात जो है अपने गुरु के समीप, गुरु के निकट पहुंचता है। जब गुरु के निकट पहुंचता है उस समय गुरु समाधि अवस्था में होते हैं। जब गुरु समाधि अवस्था में होते हैं, जब समाधि अवस्था के पश्चात गुरु आंखें खोलते हैं तो गुरु के समक्ष अपने पुत्र को लेकर बैठा है और कहता है, गुरुजी मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से गुरु ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया और यह कहा यह बताइए आपका यहाँ पर आगमन किस हेतु हुआ। तो पिता कहता है, गुरुजी मैं अपने पुत्र से बहुत दुखी हूँ। गुरु ने कहा क्या दुख है।
पिता ने कहा, गुरुजी मेरा पुत्र गुड़ बहुत खाता है और मना करने के बावजूद भी ये कभी मानता भी नहीं, और मुझे किसी ने बताया कि अगर पुत्र को गुड़ खाने से छुड़ाना है तो गुरु ही समाधान बता सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप जो है इसका समाधान करें, मैं आपकी शरण में हूँ। तो प्रियो, गुरु ने कहा, अच्छा ये बात है तो पुत्र ऐसा करना, आप 1 हफ्ते बाद मेरे पास आना। पिता ने सोचा, भाई गुरुजी हैं, समाधि अवस्था में हैं, अब मैं अचानक आया हूँ, उस समय जड़ी बूटी है या नहीं है, अथवा हो सकता है गुरुजी 1 हफ्ते तक कोई जड़ी बूटी तैयार कर कर रखेंगे। कोई बात नहीं गुरुजी, हम 1 हफ्ते बाद आएंगे। इसी प्रकार से दुखी होकर फिर अपने घर गया, और जब 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता होने के पश्चात उसने अपने पुत्र को लिया और गुरु के समक्ष फिर जो है खड़ा हो गया और गुरु से प्रार्थना की, हे गुरुजी आपने मुझे 1 हफ्ते बाद बुलाया था कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो आप कृपा करो, कुछ दृष्टि डालो अथवा कुछ जो है दया करो ताकि मेरा पुत्र जो है गुड़ खाना छोड़ दे। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा। तो गुरुजी ने उस पुत्र को समझाया, बेटे गुड़ मत खाया करो। क्यों? गुड़ खाने से बहुत अत्यधिक बीमारियां होती हैं, शुगर भी हो सकती है, शरीर में और भी कष्ट हो सकते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इस प्रकार से जो है बार बार यही बात सिखा रहे हैं कि पुत्र गुड़ मत खाया करो। तो पिता ने कहा, गुरुजी मैं पहली बार आया था इतना दुखी होके, और आपने कहा 1 हफ्ते बाद आना, फिर आया हूँ दुखी होके, नदी नाले पार करके और जंगल पार करके। अगर यही बात कहनी थी तो गुरुजी पहले ही बता देते आप, तो मैं दुखी नहीं होता। गुरु ने कहा, देखो शिष्य, जब आप आए थे उस समय मैं भी गुड़ खाया करता था, जब आप आए थे तो भी मैं गुड़ खाया करता था। जब मैंने 1 हफ्ते बाद बुलाया उस समय मैंने थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया, थोड़ा कम गुड़ खाना शुरू किया, दूसरे दिन और कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम, 5वें दिन और कम, 6वें दिन और कम, और 7वें दिन बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से पहले मैंने अभ्यास किया, और अभ्यास करने के पश्चात अब मैं यह ज्ञान आपके पुत्र को दे रहा हूँ कि बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से बहुत सी अत्यधिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी प्रकार से सबसे पहले अभ्यास मैंने किया। अब अभ्यास करने के पश्चात जब मेरा अभ्यास परिपक्व हो गया, तब मैं ये शिक्षा अथवा यह ज्ञान आपके पुत्र को दे रहा हूँ। तो ये आपका पुत्र जो है ये शिक्षा अथवा यह ज्ञान ग्रहण करेगा। अन्यथा अगर मैं गुड़ खाता रहता अथवा मेरे में ये दोष रहते, और दोष रहते हुए अगर मैं इसको शिक्षा देता तो ये कभी इस शिक्षा को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हे पुत्र, आप चिंता मत करो। सबसे पहले अर्थात यह हुआ कि घर का श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है वैसे वैसे ही पुत्र भी करते हैं। जिस प्रकार से गुरु ने अभ्यास किया और अभ्यास करने के पश्चात पुत्र को शिक्षा दी अथवा ज्ञान दिया, वो पुत्र उस शिक्षा और उस ज्ञान को स्वीकार भी कर लेता है। अगर हम चाहें कि हम जो हैं बुरे कर्म करते रहें और हमारे पुत्र इत्यादि अच्छे कर्म करें, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से प्रियों, कर्म की बड़ी गहन गति है। तो भगवान ने जो इस प्रकार से अर्जुन को बहुत दृष्टांत द्वारा समझाया, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कर्म 2 प्रकार का, एक होता है आसक्ति कर्म, एक अनासक्ति कर्म। आसक्ति रहित जो कर्म होता है वो दुख देता है, और अनासक्ति कर्म हमेशा सुख देता है। जिस प्रकार से एक जीव आत्मा आसक्ति रहित कर्म करता है, आसक्ति सहित कर्म करता है तो दुखों को प्राप्त होता है, और एक योगी आसक्ति रहित कर्म करता है तो वो दुखों को प्राप्त कदापि नहीं होता। जिस प्रकार से हम घर गृहस्थी में रह के
सकाम कर्म करते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं घर गृहस्थी चलाता हूँ, ये जो है सकाम कर्म के अंतर्गत हैं। जिसमें अहम पना है तो वो कर्म हमेशा दुख देता है। और एक योगी कर्म करता है लोक संग्रह के लिए, परंतु जो है निष्कामतावश, उसे पता है यह जो है जो भी मैं संग्रह कर रहा हूँ, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, अथवा जो भी मैं निर्माण कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, ये सब लोक हित के लिए है। और इस प्रकार से उसमें जो है ममता रहित, आशा रहित, आसक्ति रहित वह योगी कर्म करता है तो दुखों को कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो भगवान ने इस प्रकार से समझाया अर्जुन को, और यह भी बताया कि इसमें जनक इत्यादि बड़े बड़े राज ऋषि हुए और राजगुरु हुए, तो उन्होंने जो राज इत्यादि जो चलाया है, कर्म जो किया है, आसक्ति रहित कर्म किया है। आसक्ति रहित कर्म करने से जो है उनको किसी प्रकार का कोई दुख प्राप्त नहीं हुआ। इस गीता में सिर्फ राजा जनक की ही चर्चा हुई है, क्योंकि राजा जनक विदेह मुक्त थे, बड़े ज्ञानी थे और आत्मज्ञानी थे। इसी प्रकार से गृहस्थी में रहते रहते, राज चलाते हुए, सब कुछ देखते हुए आत्मज्ञानी थे। तो भगवान ने यह भी इसमें कहा तीसरे अध्याय में कर्म योग में कि जो ब्रह्मवेता होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, उसे किसी प्रकार के कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कर्म ना भी करे तो भी गुजारा हो सकता है, आत्मा में ही आत्मा बरतते रहते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने यज्ञ इत्यादि के बारे में बताया। यज्ञ अर्थात होता है कर्म करना। हवन पूजन यज्ञ नहीं होता, कर्म को ही यज्ञ कहा गया है। जिस प्रकार से धन उपार्जन, ये भी एक यज्ञ है। एक होता है शक्ति का उपार्जन, ये भी एक यज्ञ है। एक होता है गृहस्थी को चलाना, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो इसी प्रकार से यज्ञ का अर्थात होता निपुणता से कर्म करना। अब यहाँ पर यह बताया गया सृष्टि चक्र, जिस प्रकार से सभी मनुष्य समुदाय अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। और अन्न किससे उत्पन्न होता है? अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है। और वृष्टि किस प्रकार से होती है? वृष्टि यज्ञ से होती है। और यज्ञ किस प्रकार से होता है? यज्ञ जो है अच्छे शुभ कर्मों के करने से यज्ञ होते हैं। इसी प्रकार अच्छे शुभ कर्म किस प्रकार से होते हैं? अच्छे शुभ कर्म वेद से होते हैं। और वेद किससे उत्पन्न होते हैं? वेद ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से सृष्टि चक्र चलता रहता है। जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र के द्वारा कर्म करता है वो कभी जो है कर्म से अच्युत नहीं होता। इसी प्रकार से कर्म का अर्थात है कर्तव्य कर्म करना। जिस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी प्रकार से कर्म के बारे में भगवान ने बहुत सा ज्ञान दिया और अर्जुन को समझाया। इस प्रकार से भगवान ने ये भी कहा, अर्जुन तेरा जो कर्तव्य कर्म है, आपका जो कर्तव्य कर्म है क्षत्रिय धर्म का पालन करना, युद्ध करना। ब्राह्मण का धर्म है वेद पाठन करना। और इसी प्रकार से जो वैश्य का कर्म है व्यापार करना, और शूद्र का कर्म है सेवा करना। तो जो मनुष्य समुदाय अपने अपने कर्म में तल्लीन हैं तो वही जो है परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो है गीता का तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सबको नमस्कार।